सीटेट फरवरी 2026 का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीटेट का, इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आके उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं अप्लाई फॉर सीटेट, आपको एक लिंक दिखाई पड़ रहा है। तो अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026, इस लिंक के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026 के ऊपर क्लिक कीजिए, ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं इस प्रकार से आपको 3 सेक्शन दिखाई पड़ रहा है। पहला है न्यू रजिस्ट्रेशन और दूसरा यहाँ पे है लॉगिन। तो लॉगिन वो लोग कर सकते हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर कर रखे हैं। अगर आप नया है तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अगला पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ फीस के बारे में बताया गया है, जैसे कि जनरल ओबीसी के 1000 लगता है एक पेपर के लिए, और एसटी एससी के लिए यहाँ पे 500 रुपये लगते हैं। अगर दोनों देना चाहते हैं तो 1200 और 600 यहाँ पे आपको देना होगा। तो आपको नीचे आइए, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको टिक के ऊपर क्लिक करना है, एंड क्लिक है टू प्रोसेस के ऊपर यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पेज इस प्रकार से आप लोगों के सामने पूरी तरह से फॉर्म खोल के आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी कैंडिडेट का नाम है, कैंडिडेट का नाम डालिए, कैंडिडेट का फादर का नाम डालिए, मदर नाम डालिए, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने का जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए। जो आपका जेंडर है, जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मेल है फीमेल है जो भी है वो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पे आपको कुछ भी एक चीज़ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। वोटर कार्ड है, पासपोर्ट है, बैंक पासबुक है, और यहाँ पे एनी गवर्नमेंट वैलिड आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। तो जो भी गवर्नमेंट का कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड भी आप दे सकते हैं। एनी अदर्स वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ वाला सेक्शन को चूज करके यहाँ जो आपका आधार नंबर है उसे यहाँ से आप डाल दीजिए। नीचे आना, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन पर्सनल डिटेल में आपको फिर से आपका नाम डाल देना है। आपका फादर नाम डाल दीजिए, आपका मदर नाम डाल लीजिए, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ये वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका जेंडर है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, मेल है फीमेल है। कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पे प्रोमिस नेम में आपका जो भी बिल्डिंग नंबर है या बिल्डिंग का नाम है या विलेज का नाम है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। लोकेलिटी में आपका जो पोस्ट ऑफिस पड़ता है उसे आप डाल सकते हैं, वरना इसे खाली आप छोड़ दीजिए। लोकेलिटी में उसी प्रकार से आपका कोई जहाँ पे आपका लोकल एरिया का नाम है वो यहाँ पे डाल दीजिए। आपका लोकल एरिया पंचायत वगैरह हो गया या डिस्ट्रिक्ट वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद कंट्री में जो भी आपका कंट्री है इंडिया सेलेक्ट कीजिए। आपका जो स्टेट है वो स्टेट यहाँ पे आपको मिलेगा, अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए। फाइनली यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट दिखाई पड़ेगा, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट का जो भी पिन कोड है, नहीं डिस्ट्रिक्ट का नहीं, आपका जो पिन कोड है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। उसके बाद नीचे यहाँ पे आओगे, कम्युनिकेट एड्रेस में यहाँ पे जो आपका ईमेल एड्रेस है वो इंटर कर दीजिए। कंफर्म दोबारा ईमेल एड्रेस डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, दोबारा मोबाइल नंबर डालिए। उसके बाद यहाँ पे आइडिया एसटीडी कोड ऑप्शनल है, इसे आप खाली छोड़ दीजिए। अगर ऊपर आपने जो डिटेल आपने एड्रेस आप ही भर रखा है, अगर आप उसी एड्रेस में रहते हैं जहाँ पहले आप थे तो सेम के ऊपर यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, और ऊपर वाला जो डिटेल है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक से आपका फिल हो जाएगा। यहाँ पे अब आपको पासवर्ड बना लेना है, पासवर्ड बनाइए, कंफर्म पासवर्ड डालिए। ध्यान रहे यहाँ पर नंबर लेटर और जो भी अल्फ़ाबेट वगैरह है सभी को यूज़ करना है, और स्पेशल नंबर का भी यूज़ करना है, हज वगैरह का, तभी ये पासवर्ड लेगा। तो पासवर्ड डालिए। आपको यहाँ पे हिंट दिया गया है कि क्या क्या आपको डालना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसी प्रकार से आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन एक चूज करना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच इज़ दी वेबसाइट यू फ्रीक्वेंटली विजिट। तो कोई भी एक क्वेश्चन चूज कीजिए। यहाँ पे यूट्यूब गूगल लिख दीजिए आंसर में, आप कौन सा वेबसाइट सबसे ज़्यादा विजिट करते हैं। तो यूट्यूब गूगल लिख दीजिए आंसर में, और ये जो कैप्चा है कैप्चा को भर के सबमिट के ऊपर यहाँ पे क्लिक आपको कर देना है। तो यहाँ पे आपको एक बार मैसेज, आपको यहाँ पे अलर्ट मैसेज आप लोग सामने दिखाया जा रहा है, तो इसे क्लोज कीजिए। और यहाँ पे आपका जो भी नाम अगर सही है, अगर आपका नाम सही है तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। फादर नाम सही है तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। इसी प्रकार से आपको सभी के ऊपर यहाँ पे आपको टिक कर देना है। आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सिंपल यहाँ पे आपको एस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको भर देना है और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अगला पेज इस प्रकार का नजर आएगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल आपका कंप्लीटेड हो चुका है, और आपको रजिस्टर नंबर, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, और ये एसएमएस में भी आपको मिलेगा और यहाँ पर भी आपको मिलेगा। तो सिंपल इसे आप कॉपी करना चाहते हैं तो रख लीजिए। सिंपल आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है।
देन यहाँ पे इस प्रकार से आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगा। अभी आपका एक स्टेप कंप्लीट हुआ है कॉन्टैक्ट डिटेल का। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपको भरना है। तो पर्सनल डिटेल भरने के लिए पर्सनल डिटेल के ऊपर क्लिक करना है और आपका जो भी पर्सनल डिटेल है वो ऑटोमेटिक से यहाँ पे फैच हो जाएगा। और जो डिटेल आपका यहाँ पे फैच नहीं हुआ है, सिंपल यहाँ पे आपको भर देना है। जैसे कि यहाँ पे नेशनली में आप इंडिया हैं तो यहाँ पे इंडिया चूज कर लीजिए। कैटेगरी में आपको बताना है आप एसटी हैं या ओबीसी हैं, जो भी है वो यहाँ पे आपको चूज करना है। अगर आप डिसेबिलिटी वगैरह है तो यहाँ पे सिंपल एस के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अगर नहीं है तो सिंपल यहाँ पे आपको नो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगर आप डिसेबिलिटी हैं, आप लिख नहीं पाते हैं, तो अगर आपको किसी की ज़रूरत होगा तो सिंपल यहाँ पे एस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो सिंपल दोनों ऑप्शन के ऊपर आप नो नो के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो एम्प्लॉयड टाइप में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड कीजिए, नहीं है तो आप नहीं के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि नॉट एम्प्लॉयड यहाँ पे लिख दीजिए और ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को यहाँ पे भर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों अगला पेज इस प्रकार का ओपन होगा। अब यहाँ पे अगला पेज आप लोग सामने एग्जामिनेशन डिटेल आपको भरना है। तो अप्लाइंग फॉर आप किस पेपर के लिए एग्जाम देना चाहते हो वो आपको चूज करना है, पेपर 1 और पेपर 2। यहाँ पे दोनों का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको समझना है, अगर आप डीएलएड किए हो तो पेपर 1 चूज करोगे। अगर आप बीएड किए हुए हो या कर रहे हो तो आपको पेपर 2 चूज करना है। अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो आप दोनों के लिए एलिजिबल कर सकते हैं। दोनों के लिए वो एलिजिबल होंगे जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं और 2 इयर्स का डिप्लोमा कर रहे हैं या तो किए होंगे। ध्यान से सुनिए, 2 इयर्स का जो डीएलएड कोर्स होता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम इसका होता है, लेकिन मेन जो होता है बहुत सारे स्टेट में वो डीएलएड होता है, डीटीसी होता है, डीएड होता है। तो जो भी आप 2 इयर्स का डिप्लोमा इन एजुकेशन में आप किए हो तो और ग्रेजुएशन किए हो तभी दूसरा ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। अगर आप सिर्फ बीएड किए हो तो आपको पेपर 2 चूज करना है। अगर आप सिर्फ डीएलएड किए हो और आपका इंटर है तो आपको पेपर 1 चूज करना है। तो जो भी है आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए। देन यहाँ पे आपको लैंग्वेज बताना है। तो सिंपल यहाँ पे आपका जो भी लैंग्वेज है जिस पे आप एग्जाम देना चाहते हो, तो हिंदी में यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। लैंग्वेज 2 में आपको कुछ भी जो भी आपको पसंद है, आपको बंगाली आता है, इंग्लिश आता है, जो भी आपको लैंग्वेज आता है वो यहाँ पे आप फर्स्ट सेकंड चॉइस चूज कर लीजिए। ध्यान रहे ये आपको ध्यान से चूज करना है क्योंकि इसी में आपका पेपर वगैरह आपको देना होगा इसी लैंग्वेज में। तो दोस्तों नीचे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर क्लासेस। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 1 to 5 के लिए आपको यहाँ पे आपका चूज करना है क्वालिफिकेशन। तो सिंपल यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारे आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है सीनियर सेकेंडरी और 2 इयर्स का डिप्लोमा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि अगर आपने डीएलएड कर रखा है और इंटर आपका है, यानी कि फर्स्ट पेपर के लिए कंपलसरी ही होता है और आपका 50% है, तो आपको सिंपल 1 वाला क्लिक करना है पेपर 1 के लिए। ध्यान रहे ये आपको यानी कि इसमें आप गड़बड़ करोगे तो आगे आपका बहुत दिक्कत होगा। तो यहाँ पे बहुत सारा है, आप अपने मर्जी से जो जिसके अंतर्गत आते हैं वो आप यहाँ से आप खुद से पढ़ के आप चूज कर लीजिए। जैसा कि मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगा, जैसे कि देख पा रहे हैं कि आप ग्रेजुएशन पास किए हो और 2 इयर्स का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि आप 2 इयर्स का डिप्लोमा किए हो तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो। मतलब कि आप ग्रेजुएशन किए हो और किसी भी एनसीटी के मान्यता से आपका 2 इयर्स का डिप्लोमा हुआ है तो आप 1 चूज करोगे। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 50% का मार्क है और आपका यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, या तो आप बीएड किए हुए हो या तो ग्रेजुएशन किए हो, तो आपको 2 ऑप्शन चूज करना है। ध्यान रहे यही ऑप्शन ज़्यादा लोग, अगर आपने बीएड कर रखा है, आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो आप 2 चूज कीजिए। अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है और डीएलएड कर रखा है तो भी आप 1 ऑप्शन चूज कर लोगे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे 1 ऑप्शन मैं यहाँ पे चूज करता हूँ। उसके बाद नीचे आओगे तो नीचे आप लोग देख पा रहे हैं सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर 2। तो पेपर 2 के लिए आप लोग देख पा रहे हैं, आप अगर ग्रेजुएशन मैथ एंड साइंस में किए हो तो आपको ये वाला चूज करना है। अगर आप आर्ट्स से ग्रेजुएशन किए हो तो सोशल साइंस यहाँ पे आपको चूज करना है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वालिफाइंग एग्जाम में आप डिप्लोमा डीएलएड किए हो या बीएड किए हो, वो यहाँ पे आपको चूज करना है। अगर आप डीएलएड किए हो तो 1 के ऊपर, और अगर बीएड किए हो तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे एस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों अगला पेज इस प्रकार का ओपन होगा। तो यहाँ पे पासिंग स्टेटस में आप लोग देख पा रहे हैं आपका जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आप पास किए हो तो पास से चूज करोगे। अगर आप अपरिंग में हो तो आप अपरिंग चूज करोगे। अपरिंग वो ये लोग होते हैं जो 2024 में एडमिशन लिए हैं, 2023 में एडमिशन लिए हैं और 2022 में एडमिशन लिए हैं। अगर आप किसी भी ईयर में एडमिशन लिए हैं तो यहाँ पे आप सिंपल आपको 2024 में चूज करना है। उससे उससे आगे यहाँ पे आएगा नहीं, आपका वैलिड बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि
एनसीटी का नियम है कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है और आपका एक भी दिन हुआ, एक भी सप्ताह हुआ, एक महीना भी हुआ है, तो अभी आप सीटेट के लिए एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो यहाँ पे आप टेंशन नहीं लीजिए, यहाँ पे 2025-26 वाला सेक्शन नहीं आ रहा है। लेकिन आप 2024 में एडमिशन लिए हो तो 2024 में ही चूज कर सकते हो। अगर आपने 23 भी लिया है तो भी आप 24 वाला चूज कर लीजिए। अगर आपने 22 और 24 सेशन है तो भी आप 24 यहाँ पे आप चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कोर्स में, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये वाला आपको चूज आएगा, क्योंकि मैंने डिप्लोमा इन एजुकेशन में मैंने पिछला पेज में टिक किया था, इसलिए ये आ रहा है। अगर आपने बीएड चूज किया था तो आपको यहाँ पे बीएड सेलेक्ट करने का आ जाएगा। उसके बाद कहाँ से आपने पास किया है वो इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, यूनिवर्सिटी बोर्ड जो भी है वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। उसके बाद नीचे आप लोग देख पा रहे हैं रिजल्ट मोड में, यहाँ पे आपको कुछ डालना नहीं है। अगर आप यहाँ पे पास चूज करोगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट में पास ही हो, वो आपको यहाँ पे नंबर वगैरह आपको मांगा जाएगा। तो सिंपल, अगर आप अपरिंग है तो आपको कुछ भी डिटेल नहीं भरना है। अगर आप पास किए हो तो पासिंग का जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको भरने का आ जाएगा, तो आप भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूशन पिन कोड में, यहाँ पे जो पिन कोड आपको नज़र आ रहा है, सिंपल आपको इसी पिन कोड को यहाँ पे आपको भरना है। यानी कि किस पिन कोड में आपका कॉलेज था या यूनिवर्सिटी था वो यहाँ पे आपको भरना है, तो वो यहाँ पे आप भर दीजिए। और सिंपल यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी कोड है वो यहाँ पे आपको भरना होगा और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों अगला पेज इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और इसका जो साइज होगा वो 200 KB होगा फोटो का, और सिग्नेचर का जो साइज होगा वो 30 KB से अंदर होना चाहिए। तो सिंपल ये आपको किसी भी वेबसाइट पे जाके आप रिसर्च कर सकते हो फोटो एडिटर का यूज करके। तो चूज के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको चूज के ऊपर क्लिक करना है और आपका जो भी फोटो आपने रिसर्च कर रखा है वो यहाँ से आप चूज कर लीजिए। अगर आपका साइज ठीक रहेगा तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका आ जाएगा। डन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, और आपका जो फोटो है वो यहाँ पे इस प्रकार से अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं इमेज अपलोड सक्सेसफुली, आपको ओके के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो फोटो है वो अपलोड हो चुका है। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा दोनों, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इस प्रकार से आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका सिग्नेचर और फोटो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। उसके बाद जो ये कैप्चा है, कैप्चा भरिएगा और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो सिंपल यहाँ पे आपको एस के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आप लोगों के सामने इस प्रकार से पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे आपको प्लीज रिव्यू, मतलब कि यहाँ पे आपको ध्यान से सारा डिटेल आपको देखने को बोला जा रहा है। यहाँ पे तो आपने जो भी डिटेल, नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थडे वगैरह, जितना भी डिटेल आपने भरा है सब यहाँ पे आपको नज़र आएगा। तो इसे केयरफुली चेक कीजिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको सारे के ऊपर यहाँ पे आपको टिक कर देना है, जैसे आपका नाम, फादर नाम, जो भी चीज़ है सारे के ऊपर आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। तो अगर आपका सारा डिटेल सही है तो सिंपल यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको फॉर्म सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इस के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली इस प्रकार से आपका कंप्लीटेड आपका हो चुका है। तो अपना पेमेंट करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है, इसीलिए यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए और आप, तो अगला पेज इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी यहाँ पे आपको नज़र आएगा, साथ ही साथ नीचे जो ये सिक्योरिटी पिन है वो यहाँ पे आपको डालना है। आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पर पासवर्ड गया होगा, वो पासवर्ड को यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड आपको डाल देना है। सिंपल यहाँ पे आपको वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली, तो आपका जो ईमेल आईडी है सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। क्लिक है टू गो टू होम के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो फीस पेमेंट है वो आप फाइनली आप पेमेंट के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं जो भी आपका पेमेंट एलिजिबल होगा ST OBC जनरल के लिए, वो यहाँ पे आपको अमाउंट नज़र आएगा। तो आपको यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं मैंने 2 पेपर सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे 1200 रुपये का सेलेक्ट मेरे पास आ गया है। अगर आप सिंपल एक पेपर देना चाहोगे तो आपका 1000 या 800 रुपये आपको लगेंगे। अगर आप जनरल हो तो इससे भी ज़्यादा आपका पैसा लगेगा। तो फाइनली मुझे 1200 रुपये लग रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर क्लिक कीजिएगा, और प्रोसेस तो पेमेंट के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अपना पेमेंट करने के लिए आपके पास डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे टिक करना है, और यहाँ पे सिंपल प्रोसेस तो पेमेंट के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। आप लोगों के सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपल
क्यूआर कोड का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप इसके थ्रू से पेमेंट करना चाहोगे, सबसे इजी यही होता है, आप यूपीआई या क्यूआर कोड के थ्रू से कीजिए। अगर आपका डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड के थ्रू से यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। सिंपल कार्ड का नंबर डालोगे, एक्सपायरी डेट डालोगे, सीवीवी डालोगे और कार्ड होल्डर का नाम डालोगे। उसके बाद आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है, तो अगला पेज इस प्रकार का आ जाएगा। आपका जितना भी अमाउंट होगा वो इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे आपको प्रोसेस के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आपके बैंक की तरफ से ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको भरना होगा। मैंने ओटीपी डाल दिया है और यहाँ पे फाइनल सबमिट के ऊपर मैं आप लोगों के सामने लाइव करके दिखा देता हूँ पेमेंट। तो अगर आपका ओटीपी सही रहेगा तो इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हैं आपका जो पेमेंट है वो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। और आपका अब दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल आपका सबमिट हो चुका है। आपका पूरा स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। फाइनली अब आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा और आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। तो सिंपल यहाँ पे आपको डाउनलोड कंफर्मेशन पेज इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसे आपको प्रिंट करके आपको अपने पास रख लेना है प्रूफ के लिए। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं जितने भी डिटेल आपने भरे हैं वो आपको नज़र यहाँ पे आएगा। यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं क्लिक है टू डाउनलोड, तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और इसे आप इस पेज को सिंपल डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। तो जैसे कि देख पा रहे हैं ऊपर यहाँ पे इस प्रकार से डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया है। तो आप लोग देख पा रहे हैं आपका जो कंफर्मेशन पेज है वो इस प्रकार से आपका डाउनलोड हो चुका है